हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर फ्रेंड चैनल में मैं आनंद आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स CO2 वेल्डिंग्स, जो फिटर और वेल्डिंग जो ट्रेड है उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आज CO2 के बारे में जानना चाह रहे हैं कि CO2 वेल्डिंग होती कैसी है। तो CO2 वेल्डिंग क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग। CO2 एक गैस होती है और उसी के द्वारा इस गैस में एक आवरण बनाया जाता है और उसी के द्वारा गैस की सुरक्षा परत बनाते हुए वेल्डिंग की जाती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि CO2 वेल्डिंग होती क्या है। एक्चुअल में CO2 वेल्डिंग क्या होती है मैं बता दूं सिंपल सी भाषा में कि CO2 वेल्डिंग वो विधि है जिसमें अपन क्या करेंगे, जब किसी जॉब की, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए समझने के लिए, कि अपने पास एक जॉब होता है जिसके द्वारा अपन दो प्लेटों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक गैस का आवरण इसके चारों तरफ बनाएंगे और इसमें अपन फ्यूजन वेल्डिंग के द्वारा दो धातु को आपस में जोड़ेंगे और वेल्डिंग कर देंगे। यही है अपनी CO2 वेल्डिंग्स, यानी गैस का एक बाहरी आवरण बनाया जाता है और इसमें एक इलेक्ट्रोड वायर और आपके DC पावर सोर्स के माध्यम से फ्यूजन करवाया जाता है, जिससे आपकी जॉब और आपका जो इलेक्ट्रोड वायर है ये दोनों पिघलते हैं और ये दोनों पिघलकर एक वेल्डिंग पुल बनाते हैं और उस जगह को पूरा वेल्ड कर दिया जाता है। यही है आपकी CO2 वेल्डिंग्स। तो उसी की डेफिनेशन वही है कि इसमें CO2 वेल्डिंग और वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से DC पावर सोर्स का यूज करते हुए वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, यही है डेफिनेशन। अब ये प्रिंसिपल ऐसे काम करती है कि इसमें CO2 गैस वेल्डिंग का एक आवरण बनाया जाता है और वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से कंटिन्यू एक कॉपर वायर फिटेड जो MS वायर होता है उसकी फीडिंग करवाई जाती है और एक फ्यूजन उत्पन्न करवाकर इसके द्वारा वेल्डिंग की जाती है। अब चलो जानते हैं कि ये प्रकार कितने प्रकार की होती है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मिग और मैग। मिग का पूरा नाम होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और इसका मैग का पूरा नाम होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। यानी मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसलिए है क्योंकि ये मेटल जब अपन इन करते हैं तो एक गैस की थ्रू करवाया जाता है, गैस की एक सुरक्षा परत बनाई जाती है, उसीलिए इसको मिग वेल्डिंग भी कहा जाता है। और मैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, धातु से कुछ रिएक्ट कर लेता है, यानी मेटल एक्टिव गैस मेटल है उससे एक्टिवेट कर लेता है और उसको कुछ अपनी जो एक तरह से बोल सकते हैं जो अपनी जो विशेषता है वो उसको प्रोवाइड करवा देता है, इसलिए धातु के साथ इंगेज हो जाता है, इसलिए मेटल एक्टिव गैस भी इसको बोला गया। ये CO2 के दो नाम भी होते हैं, इससे भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज आती है वायर। अब इसमें वायर कौन सा यूज करते हैं? इसमें वायर जो यूज होता है वो कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील वायर होता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि जो वायर होता है वो इसमें कौन सा यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील वायर का यूज किया जाता है। अब इस वायर का साइज कैसे होता है? इस वायर का साइज अलग अलग साइज का था, जैसे 0.8 mm का, 1 mm का, 1.2 mm का। ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब की मोटाई के अनुसार। जितना मोटा जॉब होगा उसी के अनुसार अपन अपना ये वायर का यूज करेंगे उस वेल्डिंग में। जैसे 0.8 है तो 4 mm प्लेट की, अगर 1 mm का वायर वहां यूज करेंगे जहां 10 mm प्लेट की हो, और 10 mm से ऊपर अगर हो तो 1.2 mm जो वायर है वो यूज करेंगे। अब इसमें बात आती है पोलैरिटी कि किस किस पोलैरिटी होती है। अब आप जानते हो पोलैरिटी हमेशा DC में होती है, कभी भी AC में नहीं होता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों इसी में होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। तो जब पोलैरिटी होती है तो पोलैरिटी, अब इसमें आपको पता है मैंने बताया कि DC रिवर्स होता है। अब DC रिवर्स में होता क्या है कि जो आपका जो जॉब होता है उसमें हमेशा होती है नेगेटिव और आपका जो इलेक्ट्रोड होता है उसके पास होती है हमेशा पॉजिटिव। तो जो ज्यादा आर्क होगा वो यहां बनेगा इसके पास, इसलिए ये इसमें DC रिवर्स पोलैरिटी यूज की जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं वो आप यहाँ पे एक बार चित्र में देख लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको। इसमें यहाँ पे देखिए एक जॉब होता है, ये आप जॉब देख रहे हो, ये पूरा जॉब बना है। ठीक है,
इसमें यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे एक वेल्डिंग पुल बनता है। अब इसमें पूरी वेल्डिंग भर जाएगी और वेल्ड हो जाएगा जॉब, ठीक है। फिर आपका एक इलेक्ट्रोड वायर होता है जो कंटिन्यू यहाँ से आता जाता है रोल के थ्रू। इलेक्ट्रोड वायर होता है, ये नोजल होता है, इसी नोजल में कुछ होल बने होते हैं और इसी के साथ ही आपका एक गैस चेंबर बना होता है, गैस पाइप आता है जो इसके थ्रू गैस को इसके अंदर सप्लाई करता है और इस होल के द्वारा बाहर निकलता है। फिर एक शिल्डेड गैस वायर, शिल्डेड वेल्डिंग बोला गया है। शिल्डेड इसलिए क्योंकि ये शिल्ड कर देता है इसको चारों तरफ से। और ये आपकी जो देख रही है ये CO2 वेल्डिंग होती है, ठीक है। इसमें एक अर्थ भी यूज किया जाता है, जो इस जॉब को अर्थिंग की जाती है। आपको पता है वेल्डिंग जब करते हैं तो दो चीज तो होती है, एक इलेक्ट्रोड और एक अर्थ क्लैंप। उसके बिना जब पूरा सर्किट तो कभी बनता ही नहीं है। तो क्या होता है इसमें, होती कैसे वेल्डिंग है, अब मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी आपको समझाना चाहूंगा। आप चित्र में देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जॉब को सेटिंग की जाती है और उसे अर्थ से क्लैंप कर दिया जाता है। अब फिर इधर से इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रोड इस वायर के थ्रू बाहर आता है। एक कॉपर, मैंने अभी बताया कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील वायर होता है। ये वायर कंटिन्यू इधर से आता है, इसके साथ डीसी सोर्स होता है, यानी जो विद्युत धारा होगी वो डीसी होगी। वो जब आएगा तो जब इस धारा के आने से यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होगा, ये धातु पिघलना शुरू होगी। जब ये पिघलना शुरू होती है तो यहाँ पे ये दोनों आपस में पिघलकर इस जो गैप है जहां पे, उस गैप में ये भरता जाता है। और जब ये भरता है तो अगर इसमें CO2 गैस वेल्डिंग, अब क्यों करते हैं इसको मैं बताना चाहूंगा। अगर हम CO2 गैस वेल्डिंग नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, अपने वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो वो क्या करेगी, इस जो धातु पिघल रही है इस धातु के साथ वो रिएक्ट होकर इसके अंदर घुसना शुरू कर देगी। कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या बाकी जो एटमॉस्फेयर में गैस है। तो इससे क्या होगा, वेल्डिंग में कुछ छिद्र टाइप के पोरोसिटी बन जाएगी और ये वेल्डिंग आपकी कमजोर हो जाएगी। तो इस दोष से बचाने के लिए इसके साथ कंटिन्यू CO2 गैस फ्लो करवाई जाती है। अब इस CO2 गैस का काम क्या होता है, ये CO2 जैसे ही इसमें ये पिघलना शुरू होती है, CO2 गैस आती है और एक आवरण इसके चारों तरफ बना देती, जिससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और बाकी जो गैस है नाइट्रोजन, वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, ओनली CO2 गैस ही रिएक्ट करती है। इसकी वजह से दूसरी गैसों से बच जाती है और ये इसको मजबूत वेल्डिंग प्रदान करने के लिए ही CO2 गैस वेल्डिंग का यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, अपनी जो वेल्डिंग होगी वो बहुत ही अच्छी परफेक्ट होगी, ठीक है ना। इसका ये सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। अब इसको मैं बताना चाहूंगा, ये इसके कोई दूसरे नाम भी होते हैं जो मैं बताना चाहूंगा। इसको अपन SMAW भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SMAW, जिसका पूरा नाम होता है परिरक्षित धातु आर्क वेल्डिंग, यानी सेप मेटल आर्क वेल्डिंग। एस का सेप मेटल आर्क वेल्डिंग, ये इसका एक नाम और भी होता है, इसको ये भी वेल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको GMA वेल्डिंग भी बोला जाता है, GMA, ये वेल्डिंग भी इसके नाम होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं आपके पास। तो ठीक है ना। GMA क्या होता है मैं बता देता हूं। इसका GMA इसलिए बोला गया है क्योंकि ये गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, इसलिए इसको गैस के साथ ये मेटल को पिघलाकर आर्क उत्पन्न करवाया जाता है, इसलिए इसको GMA वेल्डिंग भी बोला जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।